चमत्कार यही है। कहते हैं ना भैंसे को वेद पढ़ाया, भैंसा कौन? आप लोग कहते हैं नहीं बच्चा नहीं पढ़ता तो एक गधा है, गधा कहते हैं ना, क्या वो गधा हो जाता है? अरे जो पढ़ता नहीं है, जिसको अक्ल नहीं है, उसको गधा कहा जाता है। लेकिन वो गधा का बेटा नहीं है, वो गधा जानवर नहीं है। ये संकति भाषा में कहते हैं, ये मूर्ख कहते हैं। उसी प्रकार भैंसा का मतलब क्या? भैंस को वेद पढ़ाया। भैंस बुद्धि वाले लोगों को भी कबीर साहब ने वेद का ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया। इसीलिए तो कहावत है, इसे भैंस का चिन्ह बना देते हैं, भैंस देखो मुख आगर। अब भैंस कैसे जानेगा? भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी ठोकर आया। भैंस के आगे बीन बजाओ तो कहा आपके संगीत को सुनेगा? है आप कुछ भी बात करते, कुछ भी वार्तालाप करेंगे, भैंस से क्या लेना देना? वो आपकी भाषा को, हमारी भाषा को नहीं समझते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के सांकेतिक भाषा में बहुत सारे उनके चमत्कार, यानी भैंस बुद्धि वाले लोगों को भी उन्होंने ज्ञान दिया। ये भाव होता है। अब आप साक्षात भैंस को खड़ा कर देंगे, चलो ज्ञान दो, ऐसा कोई गुरु होगा जो इस भैंस को भी, बैल को भी ज्ञान सिखा दे और हम सुने उसके ज्ञान, तब हम उसको सदगुरु मानेंगे? तो आज जिंदगी में कभी मिलेगा नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के जो छोटे छोटे सूत्र हैं, ये बहुत मार्मिक सूत्र हैं। इसलिए साहब कहते बिना आत्मज्ञान के आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं, आप भ्रम से दूर नहीं हो सकते। इसलिए कहते पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवत हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना आदमी मथुरा काशी में भटकता है। इसलिए तीर्थ व्रत जाता है। देखो हमारे कबीर पंथ में इतने भ्रम हैं, फैला देते हैं। ज्ञान नहीं है तो क्या करते, पकड़ा देते हैं। इसलिए तो हमें परखने की जरूरत है। कबीर साहब विवेक करने की बात कहते हैं। कबीर साहब जैसे हम लोग सूपा होता है ना, घर में धान कुटा करके आते हैं तो सूपा से क्या करते हैं, भूसा को बाहर करते हैं ना, चलनी से भी चालते हैं ताकि धान निकल जाए, धान अलग हो जाए और चावल अलग हो जाए, और उस धान को अलग करके फिर उसका भी कुटाई करते। साहब कहते हैं कबीर साहब, देश विदेश हों फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जीरा ना मिला, लेवे फटक पछोरी। कबीर साहब ऐसी बात नहीं कि कहीं नहीं गए होंगे, कबीर साहब तो पूरे दुनिया में घूमे। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहाँ कहाँ नहीं कबीर साहब ने गए। क्योंकि कबीर साहब जिस ज़माने में, जिस समय थे, उस समय ना तो चीन में पहरा लगता था बॉर्डर में, ना पाकिस्तान के बॉर्डर में, पर पाकिस्तान बना ही नहीं था, वो तो भारत का ही था। बांग्लादेश, भूटान, ये सब भारत के हिस्से थे। आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारत में मिला हुआ था, कोई उसमें रोक टोक नहीं, क्योंकि जनसंख्या उतना नहीं था, उतना युद्ध नहीं होते थे। तो कबीर साहब जो है जगह जगह जाकर के अपने ज्ञान का परचम लहराए। कहाँ भूटान, कहाँ बांग्लादेश, कहाँ पाकिस्तान, आज के डेट में वो सब जगह गए, चीन भी गए। कबीर साहब कहते हैं मैं सब जगह गया, पूरी दुनिया को घूमा, देश विदेश हों फिरा, गांव गांव की खुद के गांव गांव की गलियों में मैंने गया, ऐसा जियरा ना मिला। कहते हैं ऐसा कोई जीव नहीं मिला, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे ज्ञान को वो फटक करके, पछोड़ करके ले, विवेक करके ले। अब कितनी बड़ी बात कह दी। अब हम लोग क्या करते हैं, गुरु जी कह रहे हैं मान लिए, हाँ भैया मान लिए, सच बोल रहे होंगे महापुरुष, क्योंकि लिखा है। जो लिखा है वो सच नहीं होता, जो निर्णय में आए वो सच होता है। अगर शास्त्रों में लिखा हो कि बकरी जो है कुत्ते का बिल्ला पैदा किया है तो हम मान लेंगे। आज क्या हो रहा है, कभी ऐसा होता है प्रकृति में कि बकरी जन्म कुत्ते के दे? ऐसा कभी नहीं होता है, प्रकृति के विरुद्ध। केला में कभी आम का फल नहीं लग सकता, क्योंकि जो प्रकृति का सिद्धांत है वो पक्का सिद्धांत है, वो घट बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर चमत्कार लिख दे ऐसा कि अमुक महापुरुष जो है केले के पेड़ को छुए तो आम बन गया, तब कैसे करेंगे? क्योंकि महात्मा है, मान लेंगे। लेकिन नहीं, दुनिया में ऐसा कोई चमत्कार होता नहीं, कभी होता नहीं। प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार जैसा प्रकृति वैसा होता है। इसीलिए तो दुनिया में चमत्कार जोड़ दिए गए। अब इस चमत्कार में जीव भूल गया, भ्रम में पड़ गया। अब किसको माने, कैसे माने? जब तक कि विवेक नहीं होगा तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। और सत्य तक पहुंचने के लिए बहुत अड़चने हैं।
इसलिए कबीर साहब कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर कोई दुनिया में तप नहीं है, और झूठ बराबर पाप, और जाके हर दिया सांच है ताके हर दिया आप। यहां तक कि कहते हैं कबीर साहब जो है, अगर आप राम राम कहते हैं तो राम राम कहने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कबीर कबीर कहिए और कहेंगे कि कबीर साहब हमारी मुक्ति कर दे, तो कभी होने वाला नहीं है। इसलिए साहब को अंदेशा होता है, साहेब साहेब सब कहे मोह अंदेशा और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठौर। मतलब साहेब साहेब तो कहते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अंदेशा होता है, ये साहेब से परिचय है कि नहीं इनका, ये उनके मुलाकात है हुआ कि नहीं है साहब से। जब साहब से परिचय नहीं तो बैठोगे कहीं तो आपकी स्थिरता कहां होगी। साहब कहते हैं राम राम कहने से भी मुक्ति नहीं होने वाले, क्यों राम के कहे जगत गति कावे खाड़ कहे मुख मीठा, पंडित बात बदे सो झूठा। पंडित की बात करते हैं, पंडित लोग रहते हैं उन्हें आसपास, राम 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 कहते थे। अब इधर बकरा मुर्गी चढ़ाते थे, काटते थे, कटवाते थे। तो कबीर साहब कहते हैं कि अरे राम राम कहने से मुक्ति होगी, हाँ इधर क्या कर्म कर रहे हैं। राम कहने से मैं उसका खंडन नहीं करता हूं, लेकिन तेरा कर्म जो देख रहा हूं उसको मैं खंडन करता हूं। राम तो पवित्र नाम है, लेकिन तुम कहते हैं राम के कहे जगत गति का पावे, राम के कहने से जगत के लोग मुक्ति पा जाएंगे। तो कहते हैं साहब जो है खाड़ कहे मुख मीठा, तब मैं जानूं कि अगर मीठा मीठा खाड़ खाड़ कहो मुख मीठा हो जाए तो समझूंगा कि तेरा नाम नाम सत्य। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो है वो भी कहते हैं कबीर साहब के जमाने राम हुए और राम का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। कबीर साहब के गुरु ही रामानंद राम को मानते थे, कहते हैं ना कबीर साहब का गुरु रामानंद, और राम को ही मानते थे, राम का बड़ा प्रचलन था। कबीर साहब कहते हैं राम को आधार लेकर कहते हैं हृदय बसे ते राम न जाना, दशरथ सुत तेहु लोग कही जाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ के राम को संसार जानता है, लेकिन हृदय में जो राम है उसको कौन जानता है, कोई जानता है। कबीर साहब उस संकेत करते हैं कि राम नाम का सेवा हो बीरा। वो भी कहते हैं कबीर साहब राम का नाम, लेकिन कबीर साहब का अर्थ कुछ अलग। वो कहते हैं हृदय विषय ते राम ने, है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढा है, तैसे घट घट राम दुनिया जाना। छोटे छोटे सूत्र हैं परमात्मा तक पहुंचने का है। कहते हैं माला है निज नाम का सुमरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं। भाई ये तो सूत्र है समाधि में जाने के, अपने तक पहुंचने का। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, और सो तेरे घट माए ही विराजे वो परम पुरुष। या फिर क्या कह दिए, परम पुरुष, यहाँ आप कह दिए। और जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश 88,000 तपसी लोग मुनियों लोग जिसको ध्यान धारण करते हैं, वो तो तेरे घट में ही है, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन हम लोग खोजते हैं कि कहीं बाहर मिल जाए, कभी जिंदगी में मिलेगा नहीं। जो बाहर मिलेगा वो खो जाएगा, छूटेगा। भाई किसी से हम मुलाकात करते हैं, किसी मित्र से मुलाकात करते हैं, किसी परिचित से मुलाकात करते हैं, थोड़ी देर तक बैठते हैं, बातचीत होता है, उसके बाद वो भी कहते हैं भैया अब समय हो गया हम जा रहे हैं, वो तो छूटेगा ना। प्राणी पदार्थ सब छूटेंगे, अगर कहीं ईश्वर परमात्मा बाहर है वो भी छूटेंगे, उससे भी जुदा होना पड़ेगा। अगर कबीर साहब होते आज तो कबीर साहब से भी जुदा होना पड़ता है। कबीर साहब के पास कितने समय तक बैठते, कितने समय तक बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। थोड़ी देर ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बातें सुनते, उसके बाद कहते कबीर साहब हम लोग जा रहे हैं। कबीर साहब कहते नहीं नहीं सुनो बैठो, तब क्या होता, नहीं नहीं बहुत काम है, अब ज्ञान की बातें सुन ली। तो जो हमें मिलता है वो तो छूटेगा, लेकिन जो मिला हुआ है वो कभी छूटने वाला नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब उसी भीतर की ओर संकेत करते हैं कि तेरे भगवान तेरे भीतर में हैं। किसी ने पूछा कबीर साहब को कि गुरुदेव आप भगवान नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, आप सबका खंडन करते हैं, आपका भगवान कौन है, आप किसे मानते, इसको आप बताइए। कबीर साहब कहते हैं न मैं ईश्वर परमात्मा का कोई खंडन नहीं करता, तू बाहर खोजता है मैं भीतर देखता हूं। बात इतनी सी अंतर है, तू बाहर खोजता है, वन में खोजता है, मंदिर में खोजता है, वेद शास्त्र में खोजता है, लेकिन मैं जो है अपने हृदय में खोजता हूं, सबके भीतर में खोजता हूं, देखता हूं। मेरा साईं मेरे भीतर में, सबके भीतर में। इसलिए कबीर साहब जो है उसका परमात्मा कौन है, सब घट मेरी। ये देखो थोड़े थोड़े सूत्र है,
कबीर साहब अन्य काल्पनिक देवी देवताओं को नहीं मानते हो, क्योंकि उससे कोई लेना देना है नहीं, और ना ही हमारा कोई काम काम करने वाला है, कोई बनाने वाला। वो तो काल्पनिक देवी देवता है, इंसानों ने अपनी बुद्धि के अनुसार सारी चीज को गढ़ दिया, अपने जैसा बना लिया। जैसे होता है ना, जो आदमी शाकाहारी है उसका देवता शाकाहारी, और जिसका देवता जो मांस खाते हैं उसका देवता, तो कैसे अलग अलग हो गया भाई? हाँ, देवता तो एक होना चाहिए, लेकिन नहीं, जिसने जिसने लोगों ने माना वैसे वैसे अपने देवता को बना दिया कि हमारा देवता बकरा खाता है, हमारा देवता बलि चढ़ाता है। एक कहता नहीं, हमारा देवता तो नारियल खाता है। वही देवता, हाँ, देवता एक ही है। एक कहता है हमारी काली माई तो वो भैंसा के बलि मांगते, एक आदमी कह नहीं, हमारी काली माई तो सूखा नारियल में चल जाता है। अब ये बताओ कैसे है? तो जैसे जैसे जिस जिस परंपरा, जिस जिस मतवादी में लोग रहे, वैसे वैसे अपने देवी देवताओं की कल्पना कर ली और मान लिए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, राम नाम का सेवा बीरा, दूरी नहीं दूरी आशा हो, और देव का सेवा हो बौरे, ये सब झूठी आशा हो। तो उस देवताओं की जिसको कल्पना की बात, कल्पना के देवी देवता, उसका तुम सेवन करते हो, उसका सेवा, उसका पूजा अर्चना करते हो, तो तुम्हारी मुक्ति कहाँ से होगी? अरे कहे राम नाम का सेवा हो बीरा, राम नाम का सेवा। देखो यहाँ पे राम नाम आया, कबीर साहब का कहने का भाव है जो सबके भीतर में जो रमण कर रहा है ना, कहा ना, कस्तूरी कुंडल बसी मृग ढूंढे तैसे घट घट राम, वो घट घट राम। सब घट मेरी साइया सुनी सेज ना कोई, बलिहारी घट तासु की जा घट प्रगट, जो सबके भीतर में प्रगट दिख रहा है साक्षात। अब ये राम चला जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है। अब मुर्दे शरीर को ले जाते समय हम लोग क्या कहते हैं? राम नाम। तो क्या अभिज्ञान हुआ कि राम नाम सत्य है? राम ऐसा नाम किसका जो सत्य? अरे सबके भीतर में वही राम तो निवास, वही भैंस के, वही कुकरी मुर्गी के। कबीर साहब इसलिए कहते हैं राम रमे थे कुकरी पूता। राम तो कुकरी के पुत्र में, यानी चिया होता है ना, उसमें भी तो रमण कर रहा है। केवल इंसान में ही राम रमण कर रहा है ऐसी बात नहीं, वो कुकरी के बच्चे में भी रमण कर रहा है, वो सबके भीतर में रमण कर रहा, वही राम। लेकिन हम उस राम को हमने नहीं जाना, इसलिए तो खोज रहे हैं, इसलिए ईश्वर को खोजते हैं, परमात्मा को खोजते हैं। कबीर साहब जो है बाहर नहीं बताते, कबीर साहब भीतर। किसी ने पूछा मेरा भगवान कहाँ? तो कबीर साहब कहते तेरा साईं तुझ में। कहते तेरा भगवान तो तेरे भीतर में। कैसे? ज्यों पूपन में वास, जैसे फूलों में सुगंध होता है, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढेगा। जैसे कस्तूरी के नाभि, कस्तूरी मृगा के नाभि में होता है, पाया जाता है, लेकिन कस्तूरी का पता नहीं होता उनको, मृगा को कोई पता नहीं होता कि मेरे भीतर में कस्तूरी है। उसी प्रकार से हमारे भीतर में ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, सत्पुरुष, परम पुरुष, ये सब है, लेकिन मृगा की भांति हम लोग खोज रहे हैं। कहाँ से मिलेगा? कहाँ से विश्रांति पाओगे? अब विश्रांति पाने का एक ही उपाय है कि नाम को माला बनाओ और भीतर जाओ, अपने भीतर में जाओ, अपने भीतर में शवाओ। इसलिए कबीर साहब ने उस समाधि में जाकर लोगों को जो है प्रैक्टिकल बात बताए कि देखो आत्मानंद की प्राप्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर में।